PMOS, जो कि पहले PCOS कहा जाता था। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी में देरी क्यों हो रही है? क्या आपका अप्रोच ठीक नहीं है? क्या आप सही से इलाज नहीं करा रहे? क्या आपका न्यूट्रिशन लेवल कम है? आज इस वीडियो में मैं सारी आपको सीक्रेट्स बताऊंगी कि PMOS होने पर प्रेगनेंसी में देरी क्यों हो रही है। 8 साल की देरी, 10 साल की देरी। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स हैं जिन्होंने हमारे समझाए जाने पर इन एजुकेशनल वीडियोज़ की हेल्प से, विदाउट एनी कंसल्टेशन, विदाउट एनी फीस, इन्हीं वीडियोज़ से गाइडेंस लेके कंसीव किया है। फॉलो कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे, आपको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू डील योर PMOS। सो लेट्स कम टुगेदर। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। सब्सक्राइब करें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंच सके और अपने थॉट्स, आइडियाज, सब कुछ जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको PMOS है, पीरियड्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे एक्नेस बढ़ रहे हैं, फेशियल हेयर्स बढ़ रहे हैं, पेट की चर्बी बढ़ी जा रही है या जितनी है कम ही नहीं हो रही है, कंसीव ही नहीं हो रहा, कुल मिला के बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं अब, तो रुकिए, ठहरिए। निराशा की यहाँ कोई जगह नहीं है। उम्मीद की किरण हमेशा आपके साथ है। तो आज हम 5 कारण जानेंगे। जो अप्रोच आप नहीं इसमें से कर रहे हैं उनको आप समझिए और फॉलो कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो PMOS ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पूरी बॉडी की प्रॉब्लम है। किसी ना किसी कारण से आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो गई है मेटाबॉलिकली, हमें उसे ठीक करना है, यही आपको सहायता करनी है अपने शरीर की। तो स्टेप बाय स्टेप रीजंस को समझते हैं। पूरा वीडियो देखना, आधा अधूरा ज्ञान कहीं का नहीं छोड़ता। पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, मेटाबॉलिक इश्यूज है, ओवरीज भी प्रभावित हैं। कुल मिला के ये प्रॉब्लम पूरे शरीर की प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे पहला कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से पेट की चर्बी बढ़ रही है, बार बार क्रेविंग्स आ रही हैं, एकदम सुस्ती आ जाती है, चाय कॉफी की बहुत तलब मचती है आपको। ये जो चीज है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये PMOS का सबसे कॉमन सा रीजन है। क्योंकि जब इंसुलिन बढ़ता है ना आपकी बॉडी में, तब ओवरीज एंड्रोजेंस बनाने लगती, मेल हार्मोन्स बनाने लगते हैं, तो बाल आना, एक्ने आना फेस पर बहुत कॉमन हो जाता है ना PCOS में। इफ यू एग्री, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर लिखते जाना ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हो। अब अगर ओवरीज एंड्रोजेंस बना रही हैं तो एग कैसे बनेगा और ओव्यूलेशन कैसे होगा? तो इस तरीके से ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ने यहाँ पर आपको आउट कर दिया। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर का सोल्यूशन है प्रोटीन रिच डाइट, जो कि मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं डाइट प्लान दे चुकी हूँ। अगर आप एक्वालिटी डाइट प्लान भी मेरा लेंगे उसमें भी ये चीजें आपको मिल जाएंगी। पोस्ट मील वॉक, हर मील के बाद वॉक, सुबह शाम वॉक या एक्सरसाइज आपको करनी है। एक टाइम वॉक कर लें, एक टाइम एक्सरसाइज कर लें। शुगर, जो रिफाइंड चीज़ें हैं, मैदा शक्कर को कट कर दीजिए। आप मैदा शक्कर कट करेंगे ना, किचन की आधी चीज़ें आप जो रखी होगी डब्बों में भर भर के आप नहीं खा पाएंगे। तो वैसे भी आप हेल्दी ऑप्शंस पर आ जाएंगे। और एक्सपर्ट गाइडेंस पे, डॉक्टर की सलाह से, डाइटिशियन की सलाह से मायो इनोसिटॉल सप्लीमेंट्स आप चालू करें। विटामिन डी या जो भी डेफिशिएंसी आपको है उसके सप्लीमेंट्स को चालू कर दीजिए बिना देरी किए। कारण नंबर 2 पर आते हैं और ये है कि ओव्यूलेशन रेगुलर ना हो पाना। क्यों? क्योंकि जब PMOS होता है ना तो ओवरीज में छोटे छोटे से एग बनते हैं, वो पूरे मैच्योर नहीं होते क्योंकि हार्मोनल सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा है आपको। तो साइकिल रेगुलर भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है आपकी, बट ओव्यूलेशन एब्सेंट होगा। तो अब बेबी कैसे रुकेगा जब बॉडी एग रिलीज ही नहीं कर रही है? तो इसका समाधान क्या है? ओव्यूलेशन रेगुलर करने का डेली एक्सरसाइज, प्रोटीन रिच एक्वालिटी डाइट, सीड साइकिलिंग आप कर सकते हो। सप्लीमेंट्स का सहयोग तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि शरीर में जो चीज कम है वो हमें बाहर से लेनी पड़ेगी। वो दवाएं नहीं होती हैं, वो सप्लीमेंट हैं। और हाँ, अच्छी नींद, अच्छे से एग बनने के लिए और हार्मोन बैलेंस होने के लिए अच्छी नींद जरूरी है, जो कि PCOS के पेशेंट को ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से नहीं आती है। तो इसका सोल्यूशन है एक्सरसाइज करो रोज। तीसरा कारण PMOS बढ़ते रहने का, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन।
PMOS के पेशेंट्स में ये स्टडीज में देखा गया है कि उनमें लो ग्रेड इन्फ्लामेशन बराबर बना रहता है। इससे ओव्यूलेशन नहीं होता, इससे हार्मोन सिग्नलिंग नहीं बनती है और इससे यूट्रस खराब हो जाता है। तो बेबी रुकने के सारे पाथवेज ब्लॉक हैं यहाँ पर। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाना पड़ेगा, शक्कर, चाय, कॉफी, मैदा को और इसके प्रोडक्ट्स को बंद करना पड़ेगा, नींद अच्छी लेनी पड़ेगी आपको। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आप लौंग वाटर पी सकते हो। लौंग भिगोकर जो वाटर मैंने बताया अपने वीडियोस में वो आप ले सकते हो। अखरोट का सेवन रेगुलर करो या फ्लैक्सीड 1 चम्मच डेली गर्म पानी के साथ आप ले सकते हो। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होनी चाहिए। जिंजर और लेमन ग्रास की आप चाय ले सकते हो। कारण 4, क्यों कंसीव नहीं हो रहा है? क्योंकि फॉलिकल अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा, एग क्वालिटी खराब है। क्यों खराब है? बिकॉज शरीर में एग्स के डेवलप होने के लिए जो हार्मोन का स्तर चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो नहीं बन पा रहा। आपकी बॉडी में नहीं है वो एनवायरनमेंट। कैसे बनाएंगे अब कि एग्स अच्छे से डेवलप हों? तो अगर स्लीप पुअर है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा है आपके अंदर, नॉर्मली स्ट्रेस ज़्यादा है काम और किन्हीं भी चीज़ों से, लाइफस्टाइल के इश्यूज से, तो इसमें भी हार्मोन्स अल्टर हो सकते हैं। PMOS के साथ अगर एज भी बहुत ज़्यादा है आपकी तो भी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन है CoQ10, DHEA और मेलाटोनिन का एक कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं एक्सपर्ट की सलाह से। 8 से 9 घंटे, एटलीस्ट 7 घंटे बाबा नींद लेना बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि हार्मोन बेटर हो और हार्मोन रीसेट टाइम में नींद लेना ज़रूरी है। आप 10 के बाद सो जाएं, मतलब 10 बजे तो बेड पे आ जाना है, लाइट बंद कर देनी है आपको। तो 7 घंटे की नींद आपको अच्छे मिल जाएगी। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लेनी है डेली। अनार, बीटरूट, कैरेट, अच्छी हेल्दी चीजें आप लीजिए जो एक क्वालिटी डाइट के वीडियो में मैंने सजेस्ट की हुई हैं। कारण नंबर 5 है एक्सेसिव स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। PCOS एक ऐसा चक्कर है ना, जब आप उसमें पढ़ते हो तो स्ट्रेस होता ही है, एक चक्रव्यूह टाइप से है। फिर कॉर्टिसोल बढ़ने लग जाता है। अब कॉर्टिसोल बढ़ेगा ना तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस तो नहीं बन पाता। स्ट्रेस को भी हमें कट करना है। कैसे स्ट्रेस को कट करेंगे? क्या आप अपनी फैमिली बदल दोगे? जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपको इरिटेशन दे रहे हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते, खुद को मजबूत बना सकते हो। ये हुई एक पॉजिटिव बात, यही मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। हाउ टू कट स्ट्रेस। तो डेली आपको सुबह शाम 15-15 मिनट ही कर लो, एक्सरसाइज करनी है। सोने से पहले इप्सम सॉल्ट फूड सोक करना है। इस पे मेरा अलग से पूरा वीडियो है, देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। और उसके बाद थोड़े से प्राणायाम आपको करने हैं, डीप ब्रीदिंग लेनी है, मसाज करनी है पैरों के तलवों की और सो जाना है। डेली एक्सरसाइज, सही न्यूट्रिशन, प्रॉपर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, आयरन लेवल्स, स्ट्रेस आपको नहीं छुएगा, आप हरा दोगे उनको। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, PMOS का मतलब इनफर्टिलिटी नहीं होता है। बॉडी के जो हार्मोन आगे पीछे हो गए हैं ना, उनके रिदम को सेट करना है और इन तरीकों से आप उसके रिदम को ठीक कर सकते हो। कारण भी बता दिए मैंने, रूट कॉज भी बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिए। अब देरी किस बात की? कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम मुझे ज़रूर लिखिए, शायद मैं आपको और बेटर आंसर दे सकूं मेरी ही वॉइस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।